जो हमारे इंडिया के बॉक्सर हैं वो भी जैसे अमेरिका के बॉक्सर्स हैं उनकी तरह पैसे कमाने लगे, उनको भी सेलिब्रिटीज़ की तरह जाने यहाँ पे, और वो भी लेविश लाइफ जिए। इंडिया में कबड्डी का लीग आ गया है ना, कुश्ती का लीग आ गया, दोबारा से आ गया, बॉक्सिंग लीग होता है, फुटबॉल लीग होता है, बट बॉक्सिंग का पूरे वर्ल्ड में कहीं पे लीग नहीं होता, वहाँ पे सिर्फ होती हैं फाइट नाइट्स। दोबारा हो रही है 11 साल के बाद, इस साल 2026 सितंबर में वो दोबारा हो रही है। 11,000 रुपये प्लस TADA जो भी होता है जी, वो सारा है बॉक्सरों के पीजेब से, कुछ भी खर्चा ना लगे। रहना खाना जो हमें यूनिवर्सिटी है सारा, CGC यूनिवर्सिटी, रहना खाना सब मेरे ऑफिशियल्स को और बॉक्सर्स को यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करवा रही है। BCCI का हर एक खिलाड़ी रिटायर होने के बाद भी आप लोगों ने क्रिकेट के ग्राउंड में दिखेगा, इवन वो कहीं पे कमेंट्री कर रहा होगा या कोई एंकर होगा या कहीं पे होगा। बट बॉक्सिंग वालों की बात करें, कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं ਬਾਕਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟੇ ਵੀ ਨੌਲੇਜ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਡਰਦੇ ਨੇ ਹਰੇਕ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸੱਟ ਨਾ ਲੱਗ ਜੇ, ਕੋਈ ਬਾਕਸਿੰਗ ਡੇਂਜਰਸ ਗੇਮ ਹੈ ਨਾ ਜਾਂ ਇਦਾਂ, ਪਰ ਇਦਾਂ ਕੁਝ नहीं ਹੁੰਦਾ जी। साल के अंदर 2 साल के अंदर जो 11,000 है वो 11 लाख रुपए हो जाएंगे जी। और जिस दिन बॉक्सर के पैसे जेब में पैसे होंगे, जो आपने क्रिकेट की बात करी, उस दिन हमारे बॉक्सर भी अपने मर्सिडीज में घूमेंगे जी। जो अगर हम बॉक्सिंग के बारे में बात करें, प्रोफेशनल या अमेचर के बारे में बात करें, सबके लिए है। देर इज़ नो प्रोफेशनल, देर इज़ नो अमेचर, देर इज़ ओनली बॉक्सिंग। तो सिर्फ वो बॉक्सिंग है, सिर्फ इतना फ़र्क है कि हम उसको कमर्शलाइज कर रहे हैं कि बॉक्सर्स जो हैं वो एक सरकारी नौकरी तक या एक सर्टिफिकेट तक सीमित ना रहे, उनकी जेब में भी पैसा आने लगे। जो हमारे इंडिया के बॉक्सर हैं वो भी जैसे अमेरिका के बॉक्सर्स हैं उनकी तरह पैसे कमाने लगे, उनको भी सेलिब्रिटीज़ की तरह जाने यहाँ पे, और वो भी लेविश लाइफ जिए। प्रोफेशनल बॉक्सिंग जो है जी, माइक टाइसन को सब लोग यहाँ पे जानते हैं, बट अगर इंडिया में किसी को एग्जांपल देना हो किसी बॉक्सर का, तो कोई बॉक्सर नहीं मिलेगा। माइक टाइसन या फ्लोयड मैवेदर का एग्जांपल देंगे, क्यों देंगे? क्योंकि उनके पास पैसा है। मैंने जैसे बताया उनकी जेबें भरी हुई हैं, वो कमर्शलाइज बहुत तगड़े हैं। जब हम ऐसा स्पोर्ट कर रहे हैं जहाँ पे मुक्के खा रहे हैं, हम मर तक सकते हैं, बॉक्सिंग में भी पीछे से बहुत सारे हादसे भी हुए हैं, तो हम जब ऐसी लाइफ जी रहे हैं, बॉक्सिंग वाले जितने भी लोग हैं उनकी जेबें भरी क्यों ना हो, वो इतने अमीर क्यों ना हो? नहीं, लैक ऑफ नॉलेज थी पहले इंडिया में प्रोफेशनल बॉक्सिंग का या बॉक्सिंग का, जिस तरह से बॉक्सिंग को कमर्शलाइज कर सकते हैं वो चीज़ें नहीं थी भाई। इंडिया में कबड्डी का लीग आ गया है ना, कुश्ती का लीग आ गया, दोबारा से आ गया, बॉक्सिंग लीग होता है, फुटबॉल लीग होता है, बट बॉक्सिंग का पूरे वर्ल्ड में कहीं पे लीग नहीं होता, वहाँ पे सिर्फ होती हैं फाइट नाइट्स। जो भी आपको सुनने को मिलेगा वहाँ पे सुनने को मिलेगा इतने मिलियन डॉलर की फ़ाइट हो रही है। अब आप सबको बता दूँ 2015 में मैनी पैक्वियो और फ्लोयड मैवेदर की फ़ाइट हुई थी, जिसमें 1200 या 1300 करोड़ का फाइट पर्स था, और अब वो दोबारा हो रही है 11 साल के बाद, इस साल 2026 सितंबर में वो दोबारा हो रही है। तो वो लोग बॉक्सिंग को उस कमर्शियल तक लेके जा रहे हैं कि बॉक्सर हमेशा पैसे कमाते रहें, बॉक्सर हमेशा सेलिब्रिटी बने रहें, और बॉक्सर वैसी लाइफ जिए। ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲੇ ਨੀਰਜ ਕਮਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕਸਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਸਲੀ ਰੋਡ ਮੈਪ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਡ ਮੈਪ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? यस। हाँ जी। ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਕੀ ਸਪੋर्ट है, किस तरीके ਨਾਲ गवर्नमेंट ਦੀ सपोर्ट है? नहीं, प्रोफेशनल बॉक्सिंग में मैं आप सबसे बता दूं, प्रोफेशनल बॉक्सिंग में या जो भी बॉक्सिंग है, जो भी अगर मैं आप सबसे कहूं, कबड्डी एशियन गेम्स खेलने जाती है, फुटबॉल भी अपनी तगड़ी है, क्रिकेट वाले भी एशियन गेम्स तक क्रिकेट भी जाता है अपना, कुश्ती वाले ओलंपिक में भी जाते हैं। लेकिन जब वो एक लीग जैसी चीज़ खेलते हैं तो वहाँ पे जो प्राइवेट लोग हैं, जो प्राइवेट बड़ी कंपनी है, वो वहाँ पे अपना इन्वेस्ट करती है, वो लोग वहाँ पे पैसे लगाते हैं। तो हम जो प्लेटफॉर्म खड़े कर रहे हैं, हमारे साथ यहाँ पे इंस्पायर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स बाय JSW स्पोर्ट्स है, तो उनका हमारे साथ है, जो IKN पावर्ड बाय IISC है, इंस्पायर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स है। तो जब वैसी कंपनी बॉक्सिंग में आएंगी तो ऑब्वियस सी बात है बॉक्सर के पास पैसे आएंगे। एकेडमिक घाट है नहीं, एकेडमी बहुत है, बट वही जो मैंने बात बोली ना, बहुत क्या बोलते हो, अनप्रिविलेज्ड बोल प्रो बॉक्सिंग एक होता है एंड एमेचर बॉक्सिंग है, दोनों डिफरेंट है। सबको पता है कि प्रो बॉक्सिंग एक 4 राउंड से स्टार्ट होता है, जो कि टेक्निकली, ट्रेनिंग वाइज, न्यूट्रिशन वाइज सब कुछ बहुत अलग है। एमेचर बॉक्सिंग 3 राउंड होता है, प्रो बॉक्सिंग 4 राउंड बेसिक होता है, और वो 12 राउंड तक जाता है। उसका ट्रेनिंग, स्ट्रक्चर, एवरीथिंग डिफरेंट है। बट इंडिया में वो सिस्टम है नहीं। वो सिस्टम बनाने के लिए, प्रो बॉक्सिंग को स्टार्ट करने के लिए अभी हम लोग को काफ़ी साल लगे हैं। बट
IAKN के स्टार्ट से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और आई होप फुली कि होगा। ਨੀਰਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ Institutions ਦੱਸੋ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਹੈ ਇਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੜੀ ਘਾਟ ਹੈ ਸਾਡੀ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਦੋਂ 올림픽 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇਅਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰੋੜ 2-2 ਕਰੋੜ 5-5 ਕਰੋੜ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਭਾਜੀ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹੀ ਪੈਸਾ ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰੇ ਤੇ ਪਲੇਅਰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਚਾਈਨਾ 'ਚ ਵੱਧ ਮੈਡਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਅमेरिका ਵੱਧ ਮੈਡਲ आ ਜਾਂਦਾ ग्रास रूट पे काम करना चाहिए बट ग्रास रूट पे मैं बताऊं गवर्नमेंट भी ग्रास रूट पे सपोर्ट नहीं कर सकती। ग्रास रूट पे जो सपोर्ट करेंगे वो लोग होंगे। अगर आप किसी गांव में अकेडमी है तो वहाँ के जो NRI हैं बहुत आपके पंजाब में बहुत सारे गांव ऐसे हैं जिनमें जो NRI लोग हैं वो अपने गांव में सपोर्ट करें। ऐसे ही शहरों में जो है वहाँ पे शहरों में भी ना जी एक स्टेट में मेडल जीतने के बाद पैसे मिलने शुरू होते हैं। तो अब पौधा तो उगाना पड़ता है ना, कोई भी प्लाट है उसको उगाना पड़ता है तो उसको सबसे पहले पानी कौन देगा, फल तो बाद में माली तोड़ेगा। लेकिन जिसने लगा रखे होगा जिस गांव में होगा जिस शहर में होगा तो जो वहाँ के जो अच्छे लोग हैं जो बढ़िया बिजनेसमैन उन लोगों को पहले सपोर्ट करना चाहिए। बाद में तो गवर्नमेंट बहुत पैसा देता है, कोई चक्कर नहीं है। और जब मैं बॉक्सिंग की बात कर रहा हूँ जहाँ पे आपने करोड़ 2 करोड़ की बात की तो प्रोफेशनल बॉक्सिंग अगर आप एक अच्छे स्टेज पे हो तो 2 करोड़ 3 करोड़ तो बहुत ईजी फाइट पर्स है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो मतलब ये लोगों को मैं समझाना चाहता हूँ और मैं धन्यवाद करता हूँ इंस्पायर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स का जिन्होंने मतलब इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया और इस चीज़ को शुरू किया कि जहाँ पे हम बॉक्सरां इतने बढ़िया बढ़िया पैसे दे सकें। यहाँ पर जो आप करवा रहे हो भाई, यहाँ पर क्या पर्स है जो आप करवा यहाँ रहे पे हो? जो अपनी अभी ये फाइट पर्स है इसमें 11,000 रुपये हैं, सिर्फ 11,000 रुपये हैं। ये सिर्फ एक तरह से 11,000 रुपये प्लस TADA जो भी होता है जी वो सारा है। बॉक्सरों के जेब से कुछ भी खर्चा ना लगे, रहना खाना जो हमें यूनिवर्सिटी है सारा CGC यूनिवर्सिटी रहना खाना सब मेरे ऑफिशियल्स को और बॉक्सर्स को यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करवा रही है। इंस्पायर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स बॉक्सर्स को फाइट पर्स, ऑफिशियल्स को जो भी पर्स है उनका बेसिक वो दे रही है। बट आप सबके साथ से जो ये 11,000 रुपये 11 लाख रुपए बनने में देर नहीं लगेगी। जैसे तो यहाँ आप पर सबकी आपके support अब सिर्फ चाहिए। 2 हैं, एक रेड और ब्लू का, मतलब 2 ही टीम्स आपने तैयार की हैं, तो ये ज्यादा भी हो सकती थी और क्या आगे ज्यादा नहीं 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 दो ही होते हैं जी, कॉर्नर बॉक्सिंग में 2 ही होते हैं जी। सर आपने एक थोड़ा सा मतलब रंज थोड़ी सी बताई है आपने कि मेरा हॉकी भी यही रंज करती है कि क्रिकेट के मुकाबले जो बाकी प्लेयर्स हैं उनको उतना बड़ा मुकाम नहीं मिलता। कमी कहाँ रह जाती है, यही सवाल नहीं पहले ही। इसमें कमी खिलाड़ी की कमी नहीं है इसमें, है ना। मेन हम तो बोल नॉलेज सकते की कमी है हैं जब तक नॉलेज की लोगों कमी तक है। ये गल्ला नहीं पहुंचती है ना नहीं लोगों तक भी कब पहुंचेगी, लोगों तक जब मीडिया पहुंचेगी अपना जब सारा- ज़्यादा दिखेंगे। हाँ जी। जब ये जो प्लेटफॉर्म है IKN जो है ये वही प्लेटफॉर्म खड़ा करके बॉक्सर बार बार रिपीट हो दिखना शुरू हो। बट जो आप बात पूछ रहे हो उसमें कमी हम बोल सकते हैं कि BCCI बहुत तगड़ा है। BCCI ने पता है वो अपने खिलाड़ियों को कैसे प्रमोट कर सकते हैं। BCCI का हर एक खिलाड़ी रिटायर होने के बाद भी आप लोगों ने क्रिकेट के ग्राउंड में दिखेगा, इवन वो कहीं पे कमेंट्री कर रहा होगा या कोई एंकर होगा या कहीं पे होगा। बट ऐसे अगर हम बॉक्सिंग वालों की बात करें कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारी फेडरेशन है मेरे को फेडरेशन का साथ चाहिए। मैंने पहले भी बोला है देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन अमेचर बॉक्सिंग और प्रोफेशनल बॉक्सिंग, देयर इज़ ओनली बॉक्सिंग। सब एक साथ। अब जी ये आता है मुट्ठी तब बनेगा जब सारी उंगली बंद होंगी, तो ऐसे होना पड़ेगा, इकट्ठा होना पड़ेगा। ये कमी है जी किसी भी स्पोर्ट्स में, ये कमी है। BCCI इकट्ठी है। मैं BCCI की बहुत रिस्पेक्ट करूं, मतलब आई लव BCCI। जिस तरह से वो अपने खिलाड़ियों को प्रमोट करती है वैसे उनसे बाकी फेडरेशंस को सीखना चाहिए। फेडरेशंस को ऐसे नहीं रहना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए। ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਬਾਕਸਿੰਗ 'ਚ? ਰੁਝਾਨ ਤਾਂ ਬਾਈ ਜੀ ਸਾਰੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਨਾ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਰਕਲ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ। ਆਪਣੇ NRI ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਕੱਪ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ 올림픽 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਸਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੋ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੀਡੀਆ ਕੋਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੇਮ ਦੇ ਕੀ ਰੂਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਕਸਿੰਗ ਦਾ ਰੂਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਲੜਦੇ ਨੇ ਯਾਰ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਰੂਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਣਗੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਪਾਵਰ ਸਲੈਬ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਹਾਂਜੀ ਪੂਰਾ ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਬਈ ਜਿਵੇਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਿਉਂ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਫੇਮਸ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਫੇਮਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਰੂਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਪਤਾ ਹੈ, ਚੌਂਕਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇਖਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਾਕਸਿੰਗ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਬਣੂਗਾ, ਜਦੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਰੂਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਿਉਂ ਫੇਮਸ ਹੋਈ? ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲਾਈਵ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰ ਨੇ, ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ
ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਚੈਨਲ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰੂ ਮੈਂ ਉਹ ਦੇਖੂੰ, ਮੈਂ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਪਣਾ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਇਹ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਈਕਨ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ CGC ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਖਬਰ ਜਾਊਗੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਬਾਕਸਿੰਗ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਲੋਕ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਗੇ। ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਨੀਰਜ ਜੀ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਸਾਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਨਰਸਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬਾਕਸਿੰਗ ਦੀ। ਉਹ ਨਰਸਰੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਰਸਰੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ JSW ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੀ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਹੁਣ JSW ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੰਸਪਾਇਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਸਪੋਰਟਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਰਹੀ ਦੇ ਹੈ। ਵਿੱਚ ਮਾਲਪੁਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਕਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਰਸਰੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਆਪਣਾ ਪਟਿਆਲਾ ਸੰਗਰੂਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਬਾਕਸਿੰਗ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਉੱਥੋਂ ਹੋਈ ਮਸਤਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਮਸਤਵਾਣਾ ਸੰਗਰੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਾਕਸਰ ਨੇ, ਕੌਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਜਿੰਨੇ ਬਾਕਸਰ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਬਾਕਸਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਸੁਨਾਮ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਹੋਈ ਆ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਬਾਕਸਰ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਏਰੀਏ ਦੇ। ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ 28 ਤੇ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, PIS ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਟਰਾਇਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਦੇ। 12 ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ, ਅਵੇਅਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਟਰਾਇਲ ਕਰਾਈਏ। ਜੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਟਰਾਇਲ ਸਿਲੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਰਹਿਣਾ, ਖਾਣਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ, ਡਾਈਟ ਸਭ ਕੁਝ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲੂਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਇਸ ਬਾਕਸਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕਰੀਏ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ? ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਸਰ, ਵੱਡਾ ਹਾਂਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਪਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖੋ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੇ ਲੋਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਹਨਾ AC ਲੱਗੇ ਨੇ, ਘਰੇ ਵੀ AC ਲੱਗੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕੰਬੈਟ ਸਪੋਰਟਸ ਵੱਲ ਪਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਕਬੱਡੀ 'ਚ ਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਕੇਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵੀ ਬਾਕਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਬਾਕਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ? ਬਾਕਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟੇ ਵੀ ਨੌਲੇਜ ਦੀ ਘਾਟ ਆ। ਇੱਕ ਡਰਦੇ ਨੇ ਹਰੇਕ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸੱਟ ਨਾ ਲੱਗ ਜੇ, ਕੋਈ ਬਾਕਸਿੰਗ ਡੇਂਜਰਸ ਗੇਮ ਹੈ ਹਨਾ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ, ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕਸਿੰਗ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਅਨਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬਾਕਸਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਕੜੇ ਨਾਲ ਖੜਿਆ ਦਾਂਗੇ ਨਾ। ਉਹ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨੱਕ ਦੀ ਹੱਡੀ ਕਢਾਉਣੀ ਪਊਗੀ, ਇੱਦਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਬਸ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਖੇਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮ ਖੇਡਣਗੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਣਗੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜੀ। ਜੇ ਮੀਡੀਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਦਿਖਾਊਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰੂਗਾ, ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ PIS ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੁਣੇ, PIS ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਊਬਨ ਕੋਚ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਹੋਵੇ, ਹਾਂਜੀ ਭਾਵੇਂ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਪੋਰਟ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਕਸਿੰਗ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਐਥਲੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿਸੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ खत्म। ਹਾਂਜੀ ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ। पाजी पर यही वो बात lavish क्यों है कि वो यही बात सट्टेबाजी समझाना चाह रहा करके हूँ मैं। किस करके है वो? पाजी मैं सट्टेबाजी यही बात कह रहा हूँ हाँ जी। उन पे, जब एक बंदे को, जब एक बॉक्सर को, जब एक स्पोर्ट्स पर्सन को लगेगा कि जो नौकरी की 30, 40, 50 हज़ार रुपये तनख्वाह है, उससे फालतू तनख्वाह मेरे को खेलने से मिलेगी, उससे ज़्यादा पैसे मेरे पास खेलने पाएंगे, तो अपने आप ही लाइफ लेविश हो जाती है, अपने आप ही सौदा बदल ਜਦੋਂ जाता ਬੰਦਾ है जी। ਫੇਮਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਖੇਡ ਲਊਗਾ, ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਮੈਂ ਸੈਲਰੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਡ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ तो ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ये जितनी भी फेडरेशन है, जो भी फेडरेशन है, उन तक मैं यही चीज़ बताना चाह रहा हूँ, यही समझाना चाह रहा हूँ कि जो हमारे बॉक्सर हैं उनने सिर्फ नौकरी तक सीमित मत रखो, उनको इतना बांध के मत रखो, उनने छोड़ो, वो भी आके खेलने, इस प्लेटफॉर्म पे खेलने। जिस तरह से CGC यूनिवर्सिटी है, ऐसी देश में और भी यूनिवर्सिटी होंगी, उन यूनिवर्सिटी से भी गुजारिश है भाई CGC तक कुछ ना कुछ ये सीखो। प्लेटफॉर्म कहाँ तक लेके जाएगा बॉक्सिंग को? ये जी मैंने बता दिया जी, 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर जो 11,000 है वो 11 लाख रुपए हो जाएंगे जी। और जिस दिन बॉक्सर के पैसे जेब में पैसे होंगे, जो आपने क्रिकेट की बात करी, उस दिन हमारे बॉक्सर भी अपने यहाँ मर्सिडीज में घूमेंगे जी। मेरी तरह मैं भी LV के जूते लेने लग जाएंगे, तो सारी चीज़ें उनकी भी लाइफ बदल जाएगी जी। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੀਗਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ, ਬਸ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓਗੇ ਕਿ नहीं जी, देखो भाई, आपने जो बोली ना भाई, इतनी सारी लंबी चीज़ें हैं, नहीं चली, ये है, मैंने वहाँ पे बोला था 2013 तक पीछे लग रहे हैं इस प्रोफेशनल बॉक्सिंग के, हम तो कहीं नहीं भागे, ठीक है, और ना ही हम भागेंगे, ना हम भागेंगे। कंसिस्टेंट हम लोग काम कर रहे हैं। अभी ये फेडरेशन के बारे में बताया इसने,
प्रो बॉक्सिंग जो भी है, एक बॉक्सर वेबसाइट होता है, आप लोगों को पता है कि नहीं, एक बॉक्सर वेबसाइट होता है, वहाँ पे जो भी बॉक्सर है 70% बॉक्सर जो है एलीट बॉक्सर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि फेडरेशन जो है हम लोगों का, जो भी फेडरेशन है वो अलाउ नहीं करती। ओलंपिक में कितने लोग जाते हैं? 2, 3, 4, ओके। उसको नेशनल में चैम्पियन होना पड़ता है, उसको पहले स्टेट से चैम्पियन होना पड़ता है, नेशनल चैम्पियन होना पड़ता है, एशियन में क्वालिफाई करना पड़ता है, वहाँ से टॉप होने के बाद 4 लोग ओलंपिक जाते हैं 4 साल के बाद। और बाकी बॉक्सर क्या 4 बॉक्सर तो नहीं है ना, बहुत सारे ऐसे बॉक्सर हैं। बाकी बॉक्सर क्या, मैं आपको नाम लेके ऐसा बोल सकता हूँ, अभी भी करंट इंडिया टीम में जो बॉक्सर है जो नेशनल चैम्पियन नहीं है, बिल्कुल नेशनल चैम्पियन नहीं है, बट उन लोग को एक फाइट का इंडिया से बाहर जाके अभी करंट उसको 10 लाख रुपये मिल सकता है, और हम लोग दिला सकते हैं 10 लाख। बट उसको कभी अगर मैं अप्रोच करूँ, आज से मैं हम लोग नहीं काम कर रहे, 10 साल हो गया, ठीक है, उसको अप्रोच करूँ, क्या बोलता है पता है मुझे फेडरेशन से अप्रूवल नहीं मिलता है, मुझे गवर्नमेंट, मैं नेवी में काम करता हूँ, रेलवेज में काम, हम लोग अगेंस्ट नहीं है, मैं भी इंडिया रिप्रेजेंट किया, मैं रेलवेज में था, ये भी इंडिया रिप्रेजेंट किया, ये भी इंडिया रिप्रेजेंट किया, हम लोग अगेंस्ट नहीं है। हम लोग ये चाह रहे हैं कि जो इंडिया में एमेचर बॉक्सिंग पे जो भी इक्का दुक्का लड़का जो है पैसा कमा रहा है, नौकरी कमा रहा है, उसी को हम लोग प्रो बॉक्सिंग को अगर करें तो कितना अर्निंग पोटेंशियल होगा इंडियन प्रो बॉक्सिंग का, बॉक्सर का अर्निंग पोटेंशियल कितना होगा बताइए, बहुत सारा होगा ना। तो हम लोग का कोशिश यही है, जैसे कि इसने बताया कि हर इंडियन बॉक्सर के जेब में पैसा होना चाहिए। कैसे होगा? जब आप लोग अलाउ करेंगे तब ना। हम लोग ये 70% बॉक्स ट्रैक पे अगर एलीट बॉक्सर नहीं है, हम लोग अच्छा बॉक्सिंग कैसे दिखाएंगे? नहीं दिखा पाएंगे ना। फेडरेशन की प्रॉब्लम की है, हॉकी फेडरेशन भी यही अभी मैं आपको, हाँ अभी मैं आपको यही है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, रियो ओलंपिक, टोक्यो ओलंपिक, पेरिस ओलंपिक, ठीक है, आप जाके रिसर्च कर लीजिए, वर्ल्ड में हर बॉक्सर जो भी है, ठीक है, वो आके प्रोफेशनल खेल चुके हैं ऑलरेडी, प्रोफेशनल खेला हुआ है, 12 रिकॉर्ड, 10 रिकॉर्ड, 10-0 है, वो आके ओलंपिक खेला, ओलंपिक में सिल्वर लिया, गोल्ड लिया, वापस जाके प्रोफेशनल खेला। 7 साल चल रही है ना, सिंपल है ना। इंडिया का गोल क्या होता है? हम लोग का इंडियन प्रो बॉक्स, इंडियन जो भी बॉक्सर है, मैक्सिमम आदमी का गोल ये है कि हम लोग या तो नौकरी लेंगे या तो ओलंपिक में मेडल लेंगे। बट ओलंपिक में जब मेडल लेंगे 4 साल तो वेट नहीं कर सकते ना, ओलंपिक के लिए ट्रेनिंग पता है मुझे, बट वही ट्रेनिंग आप 4 साल प्रोफेशनल खेलो, उसके एक्सपीरियंस बढ़ेगा, पैसा आएगा, प्रोफेशनल कंपटीशन मिलेगा। पाजी जो आपने बात करी ना अभी, जो भी मतलब हॉकी फेडरेशन का भी ऐसे है, बाकी फेडरेशंस का भी ऐसे ही है। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि लोग सोचते हैं मोनोपोली कर लेंगे तो पता नहीं क्या मिल जाएगा, बट मैं आप लोगों को बता दूं, जब फिर मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, प्रोफेशनल अमेचर बॉक्सिंग कुछ भी नहीं है यहाँ पे, सिर्फ बॉक्सिंग। अगर आप उज्बेकिस्तान के बारे में जानते हो, कजाकिस्तान के बारे में जानते हो, इवन की मैक्सिको, इवन के यूएस, वहाँ के जो बॉक्सर हैं वो दोनों ही चीज़ें खेलते हैं। उनकी पॉकेट साथ साथ भरती रहती है, वो साथ साथ ग्रो भी करते रहते हैं, और वो साथ साथ अपने देश को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो कोई की फर्क वजह नहीं। जी ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ जी एक चीज़ है, एक मैंने किसी की एक बात सुनी थी, उसने बहुत अच्छी बात बोली थी, खिलाड़ी के पास एक मीडिएटर है फेडरेशन जी, एक संस्था मीडिएटर है, सरकार का पैसा खिलाड़ी तक पहुंचाने वाली एक मीडिएटर जो है वो फेडरेशन होती है जी। कि सरकार जो हम लोगों से, जो भी हम जितने भी लोग टैक्स देते हैं, उस टैक्स कहीं ना कहीं वो टैक्स का हिस्सा स्पोर्ट्स के लिए भी निकलता होगा, और वो जाता है फिर जो प्राइवेट फेडरेशंस बनी हुई हैं, जिनको स्टेट बॉडी जिता के उनको प्रेसिडेंट सेक्रेटरी बनाती हैं, तो उसके बाद वो लोग जीतते हैं। तो वो फेडरेशन का काम है एक खिलाड़ी को, एक बॉक्सर को बड़ा बनाना। वो लोग चाहते हैं कि हमारे साथ ही जुड़े रहें, ये यहीं खेलते रहें, है ना। पता नहीं उनकी सोच के बारे में तो मैं भी नहीं कुछ कह सकता जी कि ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਕਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵੇਟ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, 10 ਵੇਟ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ, 9 ਵੇਟ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਬਾਕਸਰ ਆ 70 ਕਿਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਰਿਹਾ, 70 ਕਿਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਇੰਡੀਆ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਵੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਮੁੰਡੇ ਜਾਂ 8 ਮੁੰਡੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕਸਰ ਆ ਉਹ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰੂਗਾ ਜਾਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮ ਜਾਂ ਓਲੰਪਿਕ ਜਾਊਗਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ 6 ਨੇ ਜਾਂ 7 ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਲਈ IKN ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਬਾਕਸਿੰਗ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆ। ਕੀ ਪਤਾ ਉਹ 3 ਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, 10 ਰਾਊਂਡ ਦੀ ਫਾਈਟ ਕਰਨ, 8 ਰਾਊਂਡ ਦੀ ਫਾਈਟ ਕਰਨ, ਉਹ ਵਰਲਡ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਡਾਲਰ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹੀ ਉਹ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਟ ਸੀਜੀਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਬਤਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਹਾਂ CGC ये अपना लवदीप अपना भरा है, वो भी अपना बॉक्सिंग का ही है जी, संगरूर
संगरूर तक आ जाओ भाई, आ जाओ। आजा ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸਰ भाई सीजीसी यूनिवर्सिटी जो हमारा सहयोग कर रही है ना, ऐसा ही बाकी यूनिवर्सिटी भी अगर मारते देते हैं मेरे बॉक्सर्स को, मेरे ऑफिशियल्स को रहना खाना और मेरा सेटअप दे दें तो उससे बढ़िया कुछ भी नहीं। और यूनिवर्सिटी, वाई यूनिवर्सिटी, हम बॉक्सिंग यूनिवर्सिटी इसमें क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि जो यहाँ का क्राउड है बहुत पढ़ा लिखा क्राउड है, उनकी जो नॉलेज है, उनकी जो सोशल्स है, वो जब उसको शेयर करेंगे तो वो दुनिया में कई जगह तक पहुँचेगा। यूनिवर्सिटी बड़ी प्रमोशन भी बड़े बड़े लेवल तक कर रही है। यस, मैं वही चाह रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी जिस तरह से सीजीसी यूनिवर्सिटी ने साथ दिया हमारा, अगर बाकी भी ऐसे दें तो बहुत बड़ी बन जाएगी। और मैं सीजीसी यूनिवर्सिटी का धन्यवाद करूँ जी। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੀਜੀਸੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ? भाई सीजीसी अपना भाई है, अपना बैठा इन्हें सब लवदीप तो भाई पहल है ना, करी जी, हाँ जी। इनने पहल करी इस चीज़ की और इसने अपनी मैनेजमेंट से पूछा और उसके बाद मैनेजमेंट सीजीसी की इतनी बड़ी है कि इसने एक बारी दूसरा सवाल नहीं करा लवदीप, तो इन्होंने पहली बार में एग्री कर दिया कि लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हेयर। ਤੁਸੀਂ WBC ਜਿੱਤਿਆ, ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਚਆਰ ਪ੍ਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ट्रेनिंग वखरी है जी। ਤੇ ਇਹਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰग ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ नहीं, इंडिया में बहुत लैक ऑफ नॉलेज है, जैसे कमाल भाई ने बताया, यहाँ पे नॉलेज नहीं है उस ट्रेनिंग की। बट आप लोगों ने बता दूँ, जो हमारी ट्रेनिंग है एज ए प्रोफेशनल बॉक्सर की जो ट्रेनिंग है वो बहुत लंबी ट्रेनिंग होती है। बट अगर उसको छोटा खेलना पड़ जाए, वही जैसे हम बता रहे हैं कि बॉक्सर्स को कंपटीशन मिलेंगे, दूसरा ट्रेनिंग का अलग एक्सपीरियंस मिलेगा, 3 राउंड उन लोगों के लिए कुछ रहेंगे ही नहीं। आप वो अब 8-8 राउंड खेलेंगे। कंपटीशन का दूर छोड़िए, अगर कोई बॉक्सर कंपटीशन की लेट्स से अगर मेवेदर अभी फाइट करेगा, ठीक है, मनी पक्याओ, उन लोग को मेरे पास मैसेज आता है कभी कभी, मैं इंडियन बॉक्सर के अलावा भी अफ्रीकन बॉक्सर, मैक्सिकन बॉक्सर को मैं जानता हूँ, वो लोग चाहते हैं कि स्पारिंग पार्टनर चाहिए। पता है स्पारिंग पार्टनर कितना मिलता है? एक स्पारिंग करने का 30,000 40,000 रुपया एक स्पारिंग करने का। डॉलर एक मतलब यानी कि एक एक महीने के महीना अगर रहेंगे आप उसके कैंप साथ करने के लिए। कैंप करने के लिए, अगर बड़े कैंप के लिए आपके पास लग्जरी होटल रहेगा, फ्लाइट रहेगा, अकोमोडेशन रहेगा, फूड रहेगा और 30-40 हज़ार डॉलर आपको मिलेगा मंथ का ट्रेनिंग कैंप का आपको सिर्फ। हम लोग तो फाइट तो बहुत दूर की बात है, तो प्रोफेशनल चीज़ में ऐसा है, पहले जैसे बताया ना, माइक टायसन, मोहम्मद अली, आमिर खान, मेवेदर, सब प्रोफेशनल से ही फेमस हुआ है सब। बट क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा है इंडिया में एमेचर बॉक्सिंग से प्रोफेशनल टर्न करने के लिए? वो आप लोग ही जाके पूछिए जिससे ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਸੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਆਊਗੀ ਫਿਰ? ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਜਾਂ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸਪੋर्ट ਕਰਦੇ। नहीं, लोग पूरे सपोर्ट ਲੋਕ कर रहे ਕਰਦੇ ਜੀ। ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਉਸ कमर्शियल ਅਸੀਂ कर रहे हैं, बस सानू चाहिए भाई साडे नाल लोग चल रहे हैं बस जी। आपको मैं बता दूं, ठीक है, यहाँ पे यूनिवर्सिटी का क्राउड है जो भी है, नीरज हमारे वहाँ पे भी आया है, ठीक है, बैंगलोर जैसे सिटी में, चेन्नई जैसे सिटी में हम लोग जब नेशनल खेलते थे ना, मेरे दोस्त लोग ओलंपिक चैंपियन है, ओलंपिक में मेडल है या कोई नेशनल मेडल है या कोई वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल है, हम लोग जब नेशनल खेलते थे कौन आता है देखने के लिए बॉक्सिंग? हमारे दोस्त, हम ही देखते थे अपने दोस्त को, इक्का दुक्का उसका फैमिली आता था कुछ। आप आइए बेंगलोर पे, हम लोग टिकट सेल करते हैं, एक टिकट होता है 500 रुपीज़ का और 2-3 हज़ार आदमी आता है वहाँ पे। बट किसी को पता नहीं है यहाँ पे हम लोग एक इवेंट कराते हैं और कुछ अवेयरनेस नहीं होता है, सोशल मीडिया में थोड़ा बात होता है, बस खत्म हो जाता है। ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਵੀਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਔਰ ਬਾਕਸਿੰਗ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ weak ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਟੈਲੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, नहीं, boxing मैंने वही बात करी जी, कोई भी बॉक्सर प्रिविलेज्ड फैमिली से नहीं आता, हाँ सब जी, लोग सब अनप्रिविलेज्ड फैमिली से आते हैं जी। जो किसान है, मेरे घर के भी किसान है जी, सारी फैमिली किसान है, सब ऐसे हैं जी। और उसके बाद ना हमको लगता है नौकरी मिल गई तो हमारे पूरे हो गए। तो जो ये प्लेटफॉर्म है ना जी, हमें हेल्प करने की जरूरत नहीं है। जो भी बॉक्सर यहाँ पे आएगा जो भी अच्छा है, हम ये नहीं है कि भाई कोई स्टेट चैंपियन भी नहीं है उसने खिला दिया, हम कोई नेशनल भी नहीं खेला उसने खिला, Talent जो वाला हो अच्छा है उसको अच्छे पैसे मिलेंगे इस जी। इवेंट में भी हम लोगों ने चाहा था कि कुछ एलीट बॉक्सर को लेके हम लोग प्रोफेशनल को उसको स्टार्ट करें, देखा है हम लोग ने प्रो बॉक्सिंग में नहीं, 1-2 बॉक्सर को ऐसी दिखाने के लिए, स्किल दिखाने के लिए एग्जीबिशन फाइट के लिए किया था, बट अलाउ नहीं हुआ, दिक्कत की हम लोगों को किया है कि नहीं? थैंक यू जी।